नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के लिए बनेगी अस्थायी नीति, सीएम सुक्खू ने दिया ये जवाब। जी, हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अस्थायी नीति का मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं प्रदेश के 19,916 कर्मचारी अस्थायी नीति बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राज्य की पिछली बीजेपी सरकार के वक्त भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। वहीं मौजूदा कांग्रेस सरकार के वक्त भी मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़सर विधानसभा के क्षेत्र से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल पर जवाब मिला कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अस्थायी नीति बनाने का कोई विचार नहीं रखती। एमसी चुनाव का संभावित आरक्षण रोस्टर जारी, 20 वार्ड आरक्षित, यहां देखें सूची। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए संभावित आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है। इसमें 14 वार्ड महिलाओं के आरक्षित हैं। इसके अलावा 6 वार्ड अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें 3 अनुसूचित जाति महिला और 3 अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। वही 14 वार्ड अनारक्षित रहेंगे। वहीं सरकार की ओर से निर्वाचन नियमों में बदलाव के बाद जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए इस नियम रोस्टर से कई निवर्तमान पार्षदों के दोबारा अपने वार्ड से चुनाव मैदान में उतरने का सपना टूट गया है। वहीं नए रोस्टर के अनुसार भड़ाली, समरहिल, बालूगंज, जाखू, बेनमोर, इंजनघर, अपर ढली, शांति विहार, भट्टाकुपर, सांगटी, छोटा शिमला, कांगनाधार, पटियोग और कन्नौल वार्ड अनारक्षित हो गए हैं। अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों के तबादले करने पर रोक। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों के तबादले करने पर रोक लगा दी गई है। अनुबंध नीति में छूट होने के प्रावधान के बावजूद ऐसे शिक्षकों के तबादले नहीं करने का फैसला लिया है। वहीं बता दें कि प्रदेश में अनुबंध अवधि 2 वर्ष है। ऐसे में इन शिक्षकों को तबादले करवाने के लिए नियमित होने का इंतजार करना पड़ेगा। यह अटल आदर्श विद्यालय योजना को बंद करने जा रही हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू ने दिया जवाब। जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार हर विधानसभा के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी की बोर्डिंग स्कूल के लिए जमीन चयन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही 9 विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित जमीन शिक्षा विभाग के नाम भी की जा चुकी है। हिमाचल में 29 मार्च से फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं बुधवार से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 मार्च की शाम से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार जताए हैं। बता दें कि 31 मार्च तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली। मौसम साफ बना रहने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा के संगीतमय सफर को फिल्म में दिखाएंगे राजमौली और रोहित शेट्टी। जी, हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा द हार्मोनी ऑफ द पाइन्स के संगीतमय सफर को मशहूर फिल्म निर्माता राजामौली और रोहित शेट्टी फिल्मों के जरिए दिखाएंगे। दोनों ने पटकथा लिखनी भी शुरू कर दी है। कुछ महीने पहले मुंबई में हुए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय समारोह के दौरान राजामौली और रोहित शेट्टी इस बैंड के सदस्यों से मिले थे। उस समय दोनों ने बैंड पर एक फिल्म बनाने की बात कही थी। वहीं पुलिस की भूमिका के साथ कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी रोहित शेट्टी का कहना है कि द हार्मोनी ऑफ द पाइन्स के संगीतमय सफर ने उनकी पुलिस को लेकर सोच ही बदल दी है। वह पुलिस को लेकर एक्शन फिल्में बनाते रहे, लेकिन अब जब द हार्मोनी ऑफ द पाइन्स को मुख्य भूमिका में रखकर फिल्म बनाएंगे। 2 साल से कम स्टे तो नहीं होंगे ट्रांसफर ऑर्डर, टीचर्स ट्रांसफर पर सरकार के दिए नए आदेश। जी, शिक्षकों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार ने वर्तमान व्यवस्था में नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने अपने कार्यकाल में सभी ब्रांच अधिकारियों के लिए लिखित निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार ट्रांसफर के ऐसे मामले जिनमें शिक्षकों को 2 साल से कम है यानी शॉर्ट स्टे है, तो अप्रूवल डीओ नोट पर भी ट्रांसफर ऑर्डर नहीं जारी होगा, चाहे वह डीओ नोट में शॉर्ट स्टे को कंडोन किया गया हो। यह निर्देश म्यूचुअल ट्रांसफर और वैकेंसी के ऊपर हो रहे तबादलों पर भी लागू होंगे। इसके साथ ही अनुबंध शिक्षकों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड में छिपा रखा था चिट्टा, पर पुलिस की नजर से बच न पाया, ऐसे पकड़ा तस्कर। सोलन के धर्मपुर में रविवार देर रात नेशनल हाईवे 5 पर गश्त के दौरान एसआईयू ने एक गाड़ी से चिट्टा बरामद किया है। टीम धर्मपुर के सीआईआरएफ गेट के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक ऑल्टो कार को रोका गया, वह गाड़ी की तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान गाड़ी के डैशबोर्ड से 16 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गाड़ी में तलाशी के दौरान डैशबोर्ड से 16 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
केंद्र ने बढ़ाई मनरेगा की दिहाड़ी, नॉन ट्राइबल में 224, ट्राइबल में मिलेंगे 280 रुपये। जी भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत लाभार्थियों को बढ़ी हुई दिहाड़ी की अधिसूचना जारी की है। वहीं भारत सरकार के ई गजट पर यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। बता दें कि भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 की सेक्शन 6 के तहत यह अधिसूचना जारी की है। इसमें देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मनरेगा के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई राशि की सूची जारी की गई है। भारत सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों के लिए 7 से 26 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। वहीं भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में अकुशल हस्त कामगारों को गैर जनजातीय क्षेत्रों में अब 224 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी, जबकि जनजातीय क्षेत्र में 280 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। तो क्या कभी मरेगा नहीं इंसान? वैज्ञानिकों के हाथ लगा मनुष्य को अमर बनाने वाला नुस्खा। जो दुनिया में आया है वो जाएगा, यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि इंसान अमर नहीं है। जैसे जीवन निश्चित है वैसे ही मृत्यु भी तय है। लेकिन अब वैज्ञानिक एक शोध पर काम कर रहे हैं जिससे कि इंसान अमर हो जाएगा। हालांकि शोध कामयाब होता है या नहीं यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 2045 तक हम एक ऐसी चीज विकसित कर लेंगे जिससे इंसान कभी मरेगा ही नहीं, वह अमर हो जाएगा। वहीं इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटी प्लस के साइंटिस्ट डॉक्टर जोश कार्डिरो का कहना है कि वे जल्द अमर होने का राज खोल देंगे। वहीं आपको बता दें कि हार्वर्ड और बोस्टन की प्रयोगशाला में बूढ़े चूहों पर एक शोध हुआ है जिसमें उन्हें जवान बना दिया गया है और उनकी आंखों की रोशनी भी ठीक हो गई है। इससे खास बात यह है कि इससे उल्टा भी किया जा सकता है। यह हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी का एक संयुक्त शोध था, जिसके बारे में शोधकर्ता डेविड डिनक्लेयर ने कहा कि उम्र एक रिवर्सल प्रक्रिया है जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। यही नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था और बताया कि एक मेथड के जरिए उम्र को पीछे लाया जा सकता है। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस। जी आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। सांसद के रूप में अयोग्यता के कुछ दिनों बाद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। बताया कि राहुल गांधी को हाउसिंग कमेटी की ओर से अलर्ट सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। हिमाचल में 126 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, अस्पतालों में मास्क अनिवार्य। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 126 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल 1326 नमूने की जांच की गई। वहीं 46 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय केस 495 हैं। वहीं बता दें कि कोरोना से सोमवार को किसी की मौत होने की रिपोर्ट नहीं है। उधर केंद्र सरकार के राज्यों के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर सोमवार को की गई समीक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के अस्पतालों में आने वाले लोगों और मरीजों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि अस्पतालों में कोरोना के टेस्ट और बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। अस्पतालों में बिना मास्क नो प्रवेश मिलेगा और नो ही डॉक्टर चेकअप करेंगे। हिमाचल में पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग, बीड़ बिलिंग से भरी उड़ान, हवा में ऊपर उड़ने पर थर्मल नहीं मिला, विदेशी पायलट सुरक्षित। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद धर्मशाला के धात्री में विदेशी पैराग्लाइडर पायलट को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जेराल्ड स्की पैराग्लाइडर पायलट ने सोमवार को बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी थी। 54 स्कूलों में इसी साल शुरू होंगे वैकेशनल कोर्स, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, नए कोर्स भी शामिल। जी प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक क्षेत्र से प्रदेश के 54 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक विषय वैकेशनल कोर्स शुरू करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है और साथ ही इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। प्रदेश के 900 स्कूलों में वैकेशनल कोर्स चल रहे हैं। विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए वर्तमान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिटेल, हेल्थ और कृषि सहित 11 अन्य वैकेशनल कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। लोकसभा आयोग जल्द शुरू करेगा भर्तियां, उम्मीदवारों को अपना प्रोफाइल बनाने को कहा। जी हिमाचल प्रदेश में क्लास 1 और 2 के साथ तृतीय श्रेणी को सभी भर्तियों का जिम्मा मिलते ही राज्य लोकसेवा आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार को आयोग ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया है। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य इच्छुक उम्मीदवारों को आयोग के पोर्टल पर एक बार अपनी प्रोफाइल बनाकर खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देना है। इस सिस्टम से अभ्यर्थी समय समय पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे ताकि वे विज्ञापन जारी होते ही विज्ञापति के पदों के लिए आवेदन कर सके। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।